पहले तो मैं आज एक विषय पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले काल और आज की जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं हमारे एक्स एमएलए श्री जीवनलाल जी हैं, और उनके साथ और भी अन्य जो पार्टी के कुछ मेंबर जो थे, जिनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है माइनिंग के बारे में की गई है। मैं आज आम लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, इन लोगों के लिए जो दो कागज़ बता रहे हैं, दो कागज़ दिखा रहे हैं लोगों को, इसके पास परमिशन नहीं है। इतना क्या तकलीफ इनको हो चुकी है। मुझे पता है ये कि मैं 2 बार अगर गति पंचायत का मैं सरपंच रहा हूं, तो उन लोगों की प्रॉब्लम जो है वो मुझे पता है, मैं जानता हूं प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पर लोगों के लिए एक ट्राली के लिए, खच्चर के लिए यहाँ पर पुलिस जो थी वो अलो नहीं करती थी आम लोगों को। वहाँ लोगों की काफ़ी लोगों की प्रॉब्लमें थी। ट्रैक्टर वाले, ट्राली वाले बेचारे जो हैं, जिसको ट्राली रहती की चाहिए, बजरी चाहिए अपने काम करने के लिए, PMAY में मैक्सिमम लोगों को घर के पैसे मिले, उन लोगों को घर बनाने के लिए रहता चाहिए, बजरी चाहिए। और खच्चर वालों को भी वहाँ से बजरी निकालते थे, लेकिन उनके लिए कोई भी थ्रू प्रॉपर चैनल परमिशन नहीं थी। और हालांकि वहाँ पर कुछ जो कंडक्टर जो है, ठेकेदार जो हैं, वो भी वहाँ से मटीरियल उठाते थे और वहाँ पर पुलिस उनको तंग करती थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो डैम के अंदर जो मटीरियल जो है, जिनकी जो बार बार नाम ले रहे हैं कि ये माइनिंग हो रही है, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो इतने पढ़े नहीं हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। एज ए टीचर रहा हूँ, मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आप तहसीलदार रहे हैं, नायब तहसीलदार रहे हैं, और SDM भी रहे हैं, और विधायक भी रहे हैं। आपको ये डेफिनेशन पढ़िए कि वो माइनिंग है कि ये डीसल्टिंग है। वो डीसल्टिंग है। माइनिंग किसको बोलते हैं, इनको जो जानकारी होनी चाहिए। माइनिंग उसी को बोलते हैं जो गैर कानूनी तरीके से किसी पहाड़ी को जो है वो वहाँ से खोद रहे हैं, वहाँ से पत्थर निकाल रहे हैं, उसको कहते हैं माइनिंग। ये माइनिंग नहीं है, ये डीसल्टिंग है। गत्ती डैम के अंदर जो पूरे एरिया का जो वहाँ पर पत्थर है, बजरी है, और वहाँ पर जो मटीरियल इकट्ठा हुआ है, वो हमारे लोग जो हैं, कुछ कंडक्टर जो ठेकेदार जो है, वो उन काम को वहाँ से मटीरियल लेते हैं, तो उनको जो मटीरियल उठाते हैं तो वहाँ पर जो है पुलिस तंग करती है। और माइनिंग वाले ने भी कई बार हमारे ट्रैक्टर वालों को जुर्माने किए हैं। और इसी के सिलसिले में 2018 में जब मैं जीता, और मेरे गांव के लोग जो थे उसी पे निर्भर थे, उन लोगों ने मुझे कहा था कि यार इस मसले को चलाओ ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। और 18 में से लेकर 19, 20 और 2024 तक तो मैं इनके साथ रहा, लेकिन कोई भी किसी भी अधिकारी ने हमें परमिशन प्रोवाइड नहीं की। हालांकि मैंने पंचायत का एक रेजोल्यूशन जो था वो भी पंचायत से पास किया था, और कंसर्न मैंने वीडियो के थ्रू DMO को भेजा, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली। उसके बाद क्या होता है, 2024 में इलेक्शन हुई, 25 में मैंने इस प्रोसेस को शुरू किया। और प्रोसेस शुरू करने का मेरा मेन मकसद ये था कि हमारे जो गरीब लोग जो हैं, वो एक ट्राली बजरी की कहाँ से, मास्का से आती है और चिरल से आती है, और चिरल और मास्का की यहाँ पर लाने के लिए हज़ारों रुपए लगते हैं, और उनके पास किराया तक नहीं होता है। तो एक ही तरीका था हमारे इस एरिया में कि डैम के अंदर जो मटीरियल, जो वेस्ट मटीरियल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे इस पंचायत के जो इर्द गिर्द जो गांव हैं, इर्द गिर्द जो मोहल्ले हैं, इर्द गिर्द जो लैंड है, उसमें भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। किसकी वजह से? डैम की वजह से हुआ है। और डैम में जो पानी जो उसमें जो मटीरियल जो है भारी मकदार में इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो भंडार का रोड जो है, सित्ती भंडार का रोड जो है, उसमें भी स्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से वो रोड में डैमेज हुआ, क्योंकि मटीरियल इतना बड़ा हो गया कि इसमें मटीरियल निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। हमने कंसर्न NHPC से भी टेकअप किया, उनको कहा कि ये डैम हम खाली कर सकते हैं, लेकर हमें ये आगे नुकसान होता था। तो हमने कहा कि जो मटीरियल के अंदर, डैम के अंदर जो मटीरियल जो है, अगर हम लेने चाहें तो कैसे लेंगे इसको। उसने बोला जी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है स्टेट गवर्नमेंट की, हमारा सिर्फ पानी के माल के डैम के अंदर जो मटीरियल जो है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजेंसी जो बैठी हुई है, माइनिंग जो डिपार्टमेंट जो है, इसको वो टेकअप करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने एक एप्लीकेशन जो थी वो ये एप्लीकेशन है, मैंने कंसर्न जो एप्लीकेशन थी मैंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ को मैंने दी। डिप्टी कमिश्नर के पास से उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के पास गई। ये मेरे पास सबूत है, जो सबूत मांगते हैं, इनको सबूत देना किस बात का है, ये मेरे अफसर लगे हैं, ये अब सबूत चाहते हैं। एजेंसी बैठी हुई यहाँ पर, कंसर्न SDM है, तहसीलदार साहब हैं, ST साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ जो हैं, वो मेरे से कागज मांग सकते हैं, DMO साहब मांग सकते हैं। इनको क्यों कागज दें? इनको तकलीफ हो रही है, अगर लोगों को सस्ते दाम पे अगर रेता बजरी वहाँ मिलेगी, लोगों के अच्छे काम होंगे, उनके लिए तकलीफ हो रही है।
जे मैंने कंसर्न जो है मैं डीएमओ साहब से लिखवाया और डीएमओ साहब को भी ये बाजाबता डीसी ने जब फॉरवर्ड की तो ये एप्लीकेशन जो थी ये पहुंची कंसर्न तहसीलदार बनी को पहुंची और यहाँ से भी कहा गया। और ये देखिए यहाँ पर क्या क्या हमें गाइडलाइन इशू की गई है। इसमें जितने भी जो फॉर्मेलिटी आपको ये कलेक्ट करनी पड़ेगी और इसमें जो जितनी भी जो फॉर्मेलिटियाँ जो हैं ये मैंने कलेक्ट की। और उसके बाद मैंने ये देखिए मेरा साइड प्लान बना, कहाँ से मटीरियल कहाँ जाएगा उसके लिए मैंने 10 किलोमीटर की परमिशन जो बनाई हुई है। उसके बाद मैंने ये जो बताते हैं डीएमओ का लिखा हुआ है, ये डीएमओ का लिखा हुआ मेरे पास है। उसके बाद मेरे पास ये कंसर्न एनएचपीसी जो है उनने भी अलो किया कि हमें कोई भी नो ऑब्जेक्शन है, आप डैम के अंदर जो मटेरियल जो है उसको निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, कहाँ लेना वो हमारा काम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जो डीएम डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो है वो उसको देखेंगे। वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ, उसे क्लियर लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। इसके अलावा जो हमारा जो इसके डैम से अंदर से जो मटीरियल निकलेगा जिसकी को किसी की प्राइवेट लैंड नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी मैंने ये परमिशन जो थी वो भी बनाई, वो परमिशन ली तहसीलदार से कि इस डैम के एरिया के अंदर जो है किसी की प्राइवेट लैंड नहीं है, वो सरकारी लैंड है, एनएचपीसी की लैंड है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद मैंने ये जो मेरा साइड प्लान जो है जो बोलते हैं साइड प्लान, ये मेरा डंपिंग पॉइंट है, लेकिन इसके लिए डंपिंग के लिए मेरे पास परमिशन नहीं है। मैंने इसलिए डैम के किनारे ही जमा किया है, जब तक मेरी जो परमिट नहीं कटेगा तब तक मैंने इसको माल उठाना। उसके बाद ये तहसीलदार का लिखा हुआ है कि ये डैम के अंदर एरिया जो है वो उसमें कोई प्राइवेट, इसका सर्टिफिकेट मेरे पास आ चुका है। उसके बाद इन एरिया को बोलते हैं ये इनके पास कोऑर्डिनेट फोटो है। ये एरिया जो है इसमें ये एरिया मेंशन किया गया है, उसमें कितना मीटर है, कितना स्क्वायर फुट के हिसाब से जहाँ से हम डीसल्टिंग कर सकते हैं वो एरिया हुआ। इसमें हमारे कंसर्न एनएचपीसी की भी मोहर लगी हुई है, इसमें भी नो ऑब्जेक्शन किया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप निकालिए और जहाँ लीजिए वो उसके डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर नहीं। जे मेरे पास जे बार फोटो बनाए हुए हैं, इसमें भी ये साइन हुए हैं। उसके बाद मैंने जो जहाँ पर माल जो डंप कर रहा हूँ उसके लिए मैंने माल डंप किया है, लेकिन अभी यहाँ से माल लेने के लिए मेरे पास कोई भी अभी तक जीएसटी मेरा ये जीएसटी वगैरह सारा पहुँच गया, ये जीएसटी है मेरा, इसमें ये सब कुछ ये मेरा जीएसटी बना हुआ है, यही मैंने इसका आज लगाया, जैसे मुझे ऊपर से आदेश दिए गए वो लगाए हैं। और इसमें हमारे सब कुछ मैंने इसको अप्लाई करके नकलें ज़मीनें की साथ लेके इस फॉर्मेलिटी को मैंने कंप्लीट करवाया। और कंप्लीट करने के बाद मुझे ये कहा गया एनएचपीसी के द्वारा कहा गया कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप माल ले जा सकते हैं, लेइए। उसकी वो स्टेट की एजेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो है वो इसको टेकअप करेंगे। और इसमें सारा प्लान जो है मैंने फिट किया और इसमें करते करते मुझे 1 साल के बाद परमिशन मिली है डंप करने की मिली है। और जो मैं इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, इसमें ये बातें हैं आपके पास परमिशन नहीं है, ये मेरे पास पर्ची है, ये 1 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी पहले जमा करवाया है, मैंने 1 लाख रुपये पर्ची है मेरी। और कब की है ये मैंने करवाई है, ये मेरे पास 23/1/2026 को लगाई थी, यही मैंने पैसा जमा करवाया। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए कि ये जो बोलते हैं परमिशन के चक्कर में परमिशन के लिए मैंने ये अप्लाई किया हुआ, ये मेरे परमिशन के लिए अप्लाई किया गया है, ये मेरे पास फॉर्मेलिटियाँ हैं, सारा इस मटीरियल को लेने के लिए परमिशन लेने के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ये पोर्टल पे है, डीएमओ पोर्टल पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन मेरी हुई है, उसमें सारा जो प्रोसेस जो है मैंने ऑनलाइन कर दिया है। जैसे ही मुझे 2-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद मुझे बेचने की परमिशन मिलेगी, उसके बाद मेरा परमिट कटेगा और परमिट के हिसाब से मैं पैसा जमा कराऊंगा। उसके बाद अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।